मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बच्चों के तो आ रहे हैं, करने वाले टॉप भी कर रहे हैं, 80% भी आ रहे हैं, 90% भी आ रहे हैं। उल्टा सीबीएसई में तो सबसे ज्यादा ईजी है मार्क्स लेकर आना, इतना स्कोरिंग सिस्टम है। तो अगर आप कह रहे हो कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत पढ़ती हूँ, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, दैट मीन आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो। एज सिंपल इज दैट। इसका कोई और आंसर नहीं है। कैसे पढ़े का आंसर पता होता है यार। लाइफ में हर चीज का आंसर हमें पता होता है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं बड़ी हूं तो मेरे को पता है, तुम छोटे हो तुम्हें नहीं पता। सबको पता होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लूं, तुम यहाँ पर 15 बच्चे बैठे हुए हो अराउंड अराउंड, कोई एक बच्चा जो हाथ खड़ा करके मुझे बोल दे कि यार मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कोई भी ऐसा, और सच सच बोलना है, मजाक नहीं चल रहा है, एकदम मम्मी कसम लेवल सच सीरियस हो जाना है। कोई ऐसा जो बोले कि यार मेरे को जिंदगी में कभी झूठ ही नहीं बोलना पड़ा, या मेरे को कभी जरूरत नहीं लगी, या मैंने बोला ही नहीं आउट ऑफ एवरी सिचुएशन आई वॉज इन, है ना। आपके केस में आप बोलते हो कि भाई मम्मी पेट दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाना, या मैम कल तबीयत खराब हो गई थी, होमवर्क नहीं कर पाया। ऐसे ऐसे झूठ आपकी लाइफ में आपने बोले हैं। कोई ऐसा जो अभी भी बोल दे कि भाई मैंने नहीं बोला, कोई भी नहीं। इवन आई एम नॉट रेजिंग माई हैंड। अगर आप अभी कोई हाथ उठा देते तो शायद मैं उसको फिर बोल देती कि भाई देख तू अभी झूठ बोल रहा है, क्योंकि लाइफ में आपने झूठ बोले हैं भाई, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। अब कोई ऐसा जो बोल दे यार मैंने लाइफ में बस एक ही बार झूठ बोला है, उसके बाद मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, अगेन मैंने सोच लिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, कोई भी, अगेन नो वन। बट अगर अभी मोरल वैल्यू का क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर, उसका एक मार्क्स है कि क्या हमें झूठ बोलना चाहिए, व्हाट वुड यू राइट? है वो तो रियल लाइफ की बात हो गई ना, वो तो रियल लाइफ की बात हो गई कि हाँ भाई अगर सिचुएशन आएगी तो दोबारा बोल दूंगा झूठ। पर पेपर में लिखोगे यही बात कि सिचुएशन बेस्ड है। वो एक मार्क्स लेने के लिए यू ओनली राइट कि झूठ बोलना गलत बात है, झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो हमें सब पता होता है यार लाइफ के बारे में, हमें सब पता है क्या सही है क्या गलत है, कोई चीज पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, हमें सब पता है। हम करते हैं कि नहीं करते हैं वो हमारी चॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हो कि भाई मुझे 80 में से 80 मार्क्स लाने हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि मुझे उसमें लग के पढ़ाई करनी पड़ेगी। मुझे टीवी छोड़ना पड़ेगा, मुझे घूमना छोड़ना पड़ेगा, मुझे शायद अपने दोस्तों के साथ बातें करना छोड़ना पड़ेगा, मुझे फोन छोड़ना पड़ेगा, मुझे वीडियो गेम्स छोड़नी पड़ेगी, मुझे नेटफ्लिक्स छोड़ना पड़ेगा। आपको पता है, पर आप करते हो कि नहीं करते हो, दैट इज योर चॉइस। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई बड़ा बच्चा हो या जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो तो दिन के 10-10 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। उनको जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन कि वो अपने हाथ से खुद एंड्रॉइड रखकर या आईफोन रखकर एक छोटा सा फोन पकड़ लेते हैं कि इसका काम है बात करना, तो मैं बात ही करूंगा, अदरवाइज ये मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है, मैं इसको अपने से दूर रखना चाह रहा हूँ। तो सबको पता है कि लाइफ में एक चीज पाने के लिए सर्टेन मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद आप करते हो कि नहीं करते हो वो आपकी चॉइस है। कभी कभी हो जाता है, माई सेल्फ अग्री कि चलो कभी कभी हो जाता है कि चल हमारी तबीयत खराब हो गई, हम नहीं पढ़ पाए, या घर में कोई आ जाता है गेस्ट, या हम कहीं बाहर चले जाते हैं, कोई भी तरीका कोई भी रीजन, या आप किसी और सब्जेक्ट में इतना बिजी हो गए उसके टॉपिक्स करने में कि आप साइंस नहीं कर पाए, मैथ्स नहीं कर पाए, हिंदी का सिलेबस रह गया, व्हाट्सएवर। पर हर बार तो नहीं होता होगा ऐसा एक जेन्युइन सिचुएशन। अगर आप हफ्ते के 7 दिन में से 5 दिन सिर्फ ये बोल रहे हो कि मैं करना चाह रहा हूँ मुझसे हो नहीं रहा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बहाने हैं भाई, दैट इज बहाने। यू पीपल आर नॉट दैट्स यंग नाउ कि आपको ये चीजें ना समझ में आए।